भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी को मेरा कोटि कोटि सादर नमन है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों देव जो कि किसी एक ब्रह्मांड का कार्य संभालते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, देवी की कृपा को समझ चुके और उनकी स्तुति कर चुके हैं। और देवी से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवी, क्या ब्रह्म अलग है, आप अलग हैं, या वो पृथक पृथक आपकी सत्ता है? तो वो बोली, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। तो इसलिए ब्रह्म तो एक ही है और मैं उस ब्रह्म से अभिन्न हूँ। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा ऊष्मा जुड़ी रहती है, जैसे दूध में सफेदी होती है, जैसे कि चंद्रमा में चांदनी होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में शक्ति होती है। तो मैं ब्रह्म की शक्ति हूँ और मुझ में और ब्रह्म में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। और मैं शक्ति हूँ और अपनी शक्ति मैं उन सभी माध्यमों को प्रदान करती हूँ जिनको आप प्रभुओं के रूप में पूजते हैं। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, कितनी ही देवियां हैं, तो वो सब देवी महामाया जगदम्बा से शक्ति प्राप्त करती हैं, तब वो देवी बनी हुई है। तो आप सोचिए कि देवी जगदम्बा महामाया भुवनेश्वरी की महिमा कितनी अपरंपार है और जिसके लिए सभी इच्छुक हैं। तो देवी कहती हैं कि हे त्रिदेवों, अब मैं आप लोगों को आपकी पत्नियां प्रदान करूंगी और आप उनके साथ अपने धाम में रहिए और अपना अपना कार्य करते रहिए इन शक्तियों के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि मेरी ये जो शक्तियां मैं दे रही हूं, मेरे ही समान आदरणीय होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी पत्नी है तो मैं इसको दबा दूं, मैं इसके ऊपर हावी हो जाऊं, इसका अपमान करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको, अपनी पत्नी को आदर से आप रखिए, भले ही वो आपकी सेवा करे और आपका भाव आदरपूर्ण ही हो। तो ऐसा करके वो अब उनको अपनी पत्नियां देती हैं। तो वो ब्रह्मा जी से कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको महत्त्व प्रदान करती हूँ। तो महत्त्व जो है वो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अहंकार तत्व सबसे बड़ा, उससे महत्त्व का अर्थ है, महत मतलब बड़ा और तत्व मतलब बुद्धि तत्व। तो जो यूनिवर्सल ब्रेन एलिमेंट है, वो जो बुद्धि, जिससे ये सारी बुद्धियों के को प्रकाश मिलता है, संसार में जिन प्राणियों की जो बुद्धिमत्ता होती है वो उस बुद्धि का एक कण है, ये समझिए, एक अंश है। तो वो महत्त्व, जो भंडार है बुद्धि का, वो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। तो कहीं तो ये लिखा है किसी शास्त्र में कि अहंकार से महत्त्व, और यहाँ पर लिखा है कि महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो कि 3 प्रकार का है, सत्व, रजस और तमस गुणों से भावित जो अहंकार होता है वो। तो वो कहते हैं कि देवी कहती है कि हे ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि की रचना कीजिए, प्राणियों की रचना कीजिए और अपने इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ जो मैं तुमको दे रही हूँ। यह अनुपमा सुंदरी है। तो जो देवी महासरस्वती जिनको वो प्रदान कर रही हैं, उसका, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। तो महासरस्वती दे रही है वो। एक होती है सरस्वती और एक महासरस्वती, बड़ी वाली जो सरस्वती है, जो कि कहीं अधिक होती है सामर्थ्य में, वो दे रही है। तो इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का निर्माण करना है तो उन्हें प्रयास तो करना पड़ेगा। तो प्रयास को ही रजोगुण कहा जाता है। तो जो भी प्रयास वो करेंगे तो वैसी ही उनकी स्त्री है महासरस्वती, वो भी रजोगुण से भरी हुई है, तो वो भी प्रयास पूर्ण देवी है। और इस देवी का दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है, अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है, क्रीड़ा करने के लिए यह तुम्हारी सहचरी है। अब इसको लेकर सत्यलोक को पधारो। तो ब्रह्मलोक में जाओ, अपना कार्य करो और ध्यान रखना कि जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी उसी प्रकार की चराचर सृष्टि होनी चाहिए। काल, कर्म, दैव, ये सभी, इन सबको, गुणों को, सबको ध्यान में रखो, स्वभाव को ध्यान में रखो। इन सबको ध्यान में रखते हुए पूर्ववत सृष्टि की रचना करो। और विष्णु तुमसे आदर पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्व गुण में वो प्रधान है, क्योंकि वो सत्वगुणी है, आप तो रजोगुणी है। तो जो सीधा सच्चा होता है तो वो सत्वगुणी है, तो उनका आदर करना। और जब कभी आपको उन विष्णु की आवश्यकता होगी तो ये अवतार रूप से, अवतार धारण करके आपकी बनाई हुई पृथ्वी पर पधारेंगे। तो आप लोगों के सामने जब भी कठिनाई आएगी तो भगवान विष्णु अवतार लेके उस धरती पे प्रकट होंगे। कहीं पशु योनि में वह अवतार लेंगे और कहीं मानव योनि में। तो पशु योनि में एक तो मत्स्य योनि है, एक कच्छप अवतार है, कछुए का अवतार,
और एक वराह अवतार है, शूकर अवतार। तो इस प्रकार उनके पशु योनि में और कहीं मानव योनि में, जैसे कि बुद्ध, कल्कि और बहुत से अवतार हैं उनके, परशुराम, राम, कृष्ण, ये मानव रूप अवतार हैं। तो प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। तो ये विष्णु जो है दानवों को मारेंगे, मुख्यतः ये दानवों का संहार करेंगे। तो जब दानवों के संहार की आवश्यकता होगी तो विष्णु अवतार होगा। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। और ये जो शंकर जी हैं, रुद्रदेव, ये भी तुम ब्रह्मा की सहायता करेंगे। जो तुम्हारी सृष्टि जो है वो पुरानी हो जाएगी और उसमें कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगी, तो उसको ये समेट देंगे, उसको हटा देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो हम उसको हटा देते हैं और रिसाइकिल कर देते हैं। तो आजकल के जो ब्लैक होल हैं वो यही काम करते हैं कि वो पुराने सृष्टि तारों को जो छिन्न भिन्न, जो जरा जीर्ण हो गए हैं, जीर्ण छीर्ण हो गए हैं, उनको समेट लेते हैं और उसी के अंदर गर्मी से वो पिघल जाते हैं और पीछे के रास्ते से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्लैक होल नाम के, जो काले छिद्र नाम के जो सक्शन पंप हैं, जो कि बहुत अधिक खींचने की शक्ति रखते हैं, तो वो उसमें तो प्रकाश भी खींच के चला आता है, इतनी अधिक आकर्षण शक्ति उसमें होती है। तो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अनेक यज्ञों से देवताओं की उपासना करेंगे। वो ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि तुम जब ये 4 वर्ण बनाओगे तो इसमें जो ऊपर के 3 वर्ण हैं वो यज्ञ करेंगे। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी और वे मेरे नाम का भी उच्चारण करेंगे। किंतु उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे, यही मैंने व्यवस्था की है। तो ये शंकर सभी तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। तो शंकर जी का सम्मान करना विष्णु भगवान को करोगे। और सभी यज्ञों में यत्न पूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इनकी पूजा तो आप नहीं करेंगे, तो इनकी भी पूजा हो। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों का भय उपस्थित होगा तब मेरी शक्तियां सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी और शिवा तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी शक्तियां हैं। जैसे मातृका देवियां हैं, ये अष्ट मातृकाएं, नव मातृकाएं हैं, नव दुर्गाएं, बहुत सी देवियां हैं। तो वो शक्तियां, अवतारों के साथ उनकी पत्नियां, तो ये सब रूप जो है वो देवियों के भी प्रकट होते रहेंगे। तो और बीज और ध्यान सहित ये 9 अक्षरों का जो नवार्ण मंत्र है, इसको भी जपते रहो ब्रह्मा जी, और सारे कार्यों को करते रहो। निरंतर नवार्ण मंत्र का जप करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ये नवार्ण मंत्र है और इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना है। ये मंत्र सबसे परे, सबसे ऊंचा है और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इस मंत्र को सदा हृदय में धारण करो। तो ये देवी महामाया जगदम्बा ने, भुवनेश्वरी देवी ने उनको, ब्रह्मा जी को समझाया है। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से अब कहा। अब वो भगवान विष्णु से उन्मुख हो गई हैं। उनसे वो कह रही हैं, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो। तो उन्हें लक्ष्मी नहीं दी, महालक्ष्मी दी। लक्ष्मी तो होती है एक, जब ये प्रलय होती है, ब्रह्मा जी का जब प्रलय होता है, उनकी आयु बीत जाती है उतने समय के लिए, और ये इनकी पूरी आयु जिसकी एक पलक झपकने में बीतती है, यानी उसको, इनकी तो पूरी आयु त्रिदेवों की, और जो महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, उनकी तो इतनी है कि इनकी पूरी आयु उनके एक पलक झपकने भर की मानी गई है। तो सोचिए वो कितनी लंबी आयु जीती होंगी। तो वो ये कहते हैं कि विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इन महालक्ष्मी को लेकर, इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षः स्थल में विराजमान रहेगी। तो ये तो वर्णन आता है कि कृष्ण जी के वक्षः स्थल में राधा जी हैं, विष्णु के वक्षः स्थल में लक्ष्मी जी हैं और रामचंद्र जी के वक्षः स्थल में सीता जी रहती हैं। तो यह कल्याणी समस्त संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तो इसलिए कि तुम्हारा कभी मन बहलाया करेगी, तुम थक जाया करोगे तो ये तुम्हारा मन बहलाएगी अपनी बातों से, अपने कार्यों से, और इसका लेकिन तिरस्कार ना करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। तो तुम, लक्ष्मी का नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया तो लक्ष्मी नारायण तुम हो गए। तो मैंने सभी प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया। उसमें जो भी हवि डाली जाएगी, जो कुछ भी समर्पित होगा, वो तुम सबको भाग, अपने पोर्शन
कमीशन या जिसको कहें कि परसेंटेज या जो भी कहें उसको, वो भाग तुम्हें प्राप्त होगा। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तो जो लोग मानव या देवता जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे तो वो तुमको प्राप्त होगा। तो तुम तीनों देव मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, अतः ये सबसे ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे। मतलब ये त्रिदेव जो हैं, इनको क्योंकि मैंने इनको खड़ा किया है, मैंने इनको प्रकट किया है, तो इनका सम्मान होना चाहिए। सभी मानव इनका सम्मान करें, और यदि कोई सम्मान नहीं करेगा तो वो नरक में जाएगा। और इन तीनों को एक समान समझना है, इनमें भेद बुद्धि नहीं करनी कि हम विष्णु को तो मानते हैं और ब्रह्मा को मानते ही नहीं, ना हम रुद्र से मतलब रखते हैं, या रुद्र को मानते हैं लेकिन विष्णु कौन, और ब्रह्मा से हमें क्या लेना। तो ऐसे उनका अपमान नहीं करना है, उनको तो आप वैसे ही माने जैसे वो है। तीनों एक से ही आपस में मिलते जुलते रहते हैं और बहुत उनमें घनिष्ठता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा और तो जो विष्णु है वही शिव है, वही ब्रह्मा है, सभी एक जैसे ही हैं। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। विष्णु तुम में सत्वगुण अधिक रहेगा, रजोगुण और तमोगुण गौण होकर रहेंगे। तो अब ये आगे इनको जो है उन्होंने वाग बीज, ओम ऐं क्रीं क्लीं, ये मेरे मंत्र हैं। पहला वाग बीज ऐं, दूसरा काम बीज क्लीं और तीसरा माया बीज रींग अथवा मरींग, ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। तो हे विष्णु, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहरो। जब मैं संपूर्ण संसार को अपने में लीन कर लूंगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। तो ये त्रिदेव भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, उनका काम और समय समाप्त हो जाएगा। तो ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप कोई भी करे, ओम के साथ मंत्र जप करो और मेरी वैकुंठ की रचना करो हे विष्णु, और वहां विहार करो, और सदा स्थिर रहने वाली मैं आद्या शक्ति हूं, मेरा चिंतन करते हुए अपना समय बिताओ। तो देवी जगदम्बा महामाया को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन।